She says me, she says to me. He tells me, he tells to me. इनमें से दो सेंटेंसेस गलत है और दो सेंटेंसेस सही है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू, बिटवीन से एंड टेल, और कब क्या यूज़ करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और शी सेज मी गलत है, शी टेल्स मी सही है। शी सेज टू मी सही है, शी टेल्स टू मी गलत है। ऑल्दो ये दोनों वर्ड्स कुछ कहने, कुछ बोलने या बताने के लिए यूज होते हैं और कभी कभी कुछ सुनाने के लिए भी यूज होते हैं। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कहना, बोलना, बताना या सुनाना, लेकिन इन दोनों को अलग अलग जगहों पे डिफरेंटली यूज किया जाता है। तो कब किसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम आयत एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल लर्न इंग्लिश विद आयत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। Let me tell you that both of these words say and tell are the irregular verbs। और irregular verbs वो verbs होते हैं जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ed नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल से का सेकेंड फॉर्म भी said है, इसमें ed नहीं है, और इसका थर्ड फॉर्म भी said है, इसमें भी ed नहीं है। एंड टेल का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है told, जिसमें ed नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके थर्ड और सेकंड फॉर्म में ed ऐड नहीं होता है, ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं इररेगुलर वर्ब्स। सो से एंड टेल बोथ आर द इररेगुलर वर्ब्स। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज फोर, से, सेड, टेल, टोल्ड। से का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ बताना या कुछ सुनाना, सिंपल मीनिंग। तो सारा फोकस जो होता है वो होता है उस इंफॉर्मेशन में जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं, जो हम गैदर करना चाहते हैं। लेकिन टेल का यूज हम मोस्टली वहां पर करते हैं जहां पर हम किसी पर्सन से कुछ कहना चाहते हैं। से का मतलब होता है सिंपली कुछ कहना, टेल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंसान से कुछ कहना। मतलब यू से समथिंग बट यू टेल समवन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क्स मी अ क्वेश्चन, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, कोई जा रहा है तो कोई मुझसे पूछ रहा है वेयर इज ही गोइंग, आई कैन गिव टू आंसर्स। वन, ही डिडंट से, उसने कहा नहीं। मैंने अपना नहीं बोला, मैंने किसी का नहीं बोला, उसने कहा नहीं, ही डिडंट से। सेकेंड आंसर मैं दे सकती हूँ, ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझसे नहीं कहा। तो फर्स्ट वन में हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन को फोकस किया, उसने कहा नहीं। लेकिन सेकेंड वन में मैंने खुद को फोकस किया, उसने मुझसे नहीं कहा। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। अनदर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई फादर। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सामने कोई हो ना हो, बस मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई फादर, मैं आपसे अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तो टेल जब भी आता है तो सामने सुनने वाला कोई जरूर होता है। लेकिन से के बारे में, से जब भी हम कहते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी आर टॉकिंग टू समबडी। सेम इज केस विद दिस एग्जाम्पल, व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा। तो हमारा पूरा फोकस इंफॉर्मेशन निकालने में है, उसने क्या कहा। हमें इससे मतलब नहीं है कि किससे कहा, सिर्फ ये जानना है कि उसने क्या कहा। बट जब हम कहते हैं व्हाट डिड शी टेल यू, उसने आपसे क्या कहा, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि उसने क्या कहा, हम ज्यादा फोकस इस पे करते हैं कि उसने हमसे क्या कहा, उसने आपसे क्या कहा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। शी सेड टू मी दैट शी इज नॉट कमिंग। Another one, she told me that she is not coming. So tell या told के बाद डायरेक्ट उस इंसान का नाम आता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने कोई बात बोली है। मगर से या said के बाद to लगाने के बाद उस इंसान का नाम आता है। तो याद रखिए, tell या told के साथ to का यूज नहीं होता है। To is used when we use say or said in a sentence. He says to me, he said to me, he told me, he tells me. Another example, पापा से कहो कोई आया है। How we translate it? Tell पापा someone has come. तो जब भी हम ऐसे sentences बोलते हैं जैसे उनसे कहो, उनसे बोलो, उनको बताओ, वहां पे हम यूज करते हैं tell का। Tell पापा that someone has come. Now remember one thing which is an exception. We should always use tell with the words like truth, lies, jokes, and stories. For example,
यू शुड नेवर टेल अ लाई। आपने वो बचपन में वो पोइम तो सुनी होगी, जॉनी जॉनी यस पापा, टेलिंग लाइज नो पापा। सो ही इज सेइंग टेलिंग लाइज, ही इज नॉट सेइंग लाइज। सो लाइज के साथ हमेशा टेल आता है, जोक्स के साथ हमेशा टेल आता है। टेल मी अ जोक और टेल मी अ स्टोरी, वी डोंट से मी अ स्टोरी, ही टोल्ड अ स्टोरी टू अस। तो इन 4 वर्ड्स के साथ हमेशा टेल आता है, जोक्स के साथ, स्टोरीज के साथ, ट्रूथ्स के साथ एंड लाइज के साथ। नाउ लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन। मुझे एक कहानी सुना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, टेल मी अ स्टोरी और से मी अ स्टोरी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई एम श्योर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।